सभी भाइयों को जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा सरकार द्वारा घोषित 17 जुलाई 2025 को 1015 पर आयोजित होने वाली सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक भर्ती के बारे में। देखिए, एक तो अभ्यर्थियों पहले ही पिछली जो एसआई भर्ती थी उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ उससे ईमानदार अभ्यर्थी को बहुत बड़ी चोट लगी, उसके सपने धूमिल हुए। कई फर्जी लोगों ने ज्वाइनिंग की, बाहर 60-70% फर्जी थे, बाहर मात्र 10 या 20% हुए, 50-100 वो भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो इसलिए अब जो नई भर्ती आई है 1015 पदों पे आई है। मेरे ख्याल से बचे हुए अभ्यर्थियों को उसकी तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अच्छे लेवल की भर्ती है एसआई की। ये उप निरीक्षक भर्ती 4800 ग्रेड पे होता है इसमें, या 42 होगा शायद, लेकिन एक अच्छे लेवल की भर्ती है। और बाकी ये बात है कि भाई इसमें ये है कि भाई अब 2 पारी में पेपर होता है। पहला भाग होता है जो सामान्य हिंदी का होता है 200 नंबर का, उसके बाद दूसरा भाग होता है जो सामान्य जीके का होता है 200 नंबर का। इसमें एक नियम है, अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, छात्रों को, जो भी ईमानदार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, नियम यह है कि भाई आपको दोनों पेपर पास करने के लिए 36% लाने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 200 का 36% निकालोगे शायद 72 होते हैं, तो 72 नंबर मिनिमम दोनों पेपर्स में लाने पड़ेंगे। और दोनों के एग्रीगेट आपको तो आपको 40% लाने पड़ेंगे, तभी आपका चयन इसका द्वितीय जो पार्ट होता है उसके लिए होगा। इसके लिए द्वितीय पार्ट होता है, इसके लिए आपको वही द्वितीय पार्ट में होता है शारीरिक दक्षता। पहला जो पार्ट है, पहला जो भाग है इसका, उसमें लिखित परीक्षा होगी। 2 पेपर मैंने आपको बताया, हिंदी और सामान्य जीके। और इसके बाद जो द्वितीय जो चरण है इसका, उसमें आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। उसके लिए मिनिमम जो हाइट है मेल्स की वो 168 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें आवश्यक है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट के साथ साथ 47.5 kg मिनिमम वेट होना आवश्यक है। तो जो फिट योग्य है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी इसके फॉर्म चालू होने वाले हैं। और इसके लिए ये है कि भाई 100 मीटर 3 चरणों में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। 100 मीटर और लॉन्ग जंप और चिन अप, ये 3 इवेंट है। चिन अप 10 है, लॉन्ग जंप 13 मीटर से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, और 100 मीटर है 14, 15, 16 सेकेंड्स में आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो ये 2 चरण अभ्यर्थी कर लेता है वो तृतीय चरण के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लेगा। उसमें तृतीय चरण में यह है कि भाई आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है। और इन तीनों चरणों को मिलाकर आपको मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। बाकी जो कट ऑफ रहती है वो तो आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो सुनहरा अवसर है अभ्यर्थियों के लिए, आप मन लगा के इसकी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।